तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही आगे अपने एक ये टॉपिक आता है, इसको समझते हैं। जब हमें ये पता चला था कि जो वेव होती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या जो अपने पास ये सन की लाइट आती है, ये जो भी हम लाइट देखते हैं, ये ड्यूल नेचर शो करती है, पार्टिकल भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो इससे हमें काफ़ी नई डिस्कवरीज हुई। तो हम जो मोस्टली इसमें जो हम इसे समझते हैं वो जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों होता है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये चलो अलग टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके आगे आएगा और ब्लैक बॉडी रेडिएशन थोड़ी और आगे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें हम समझते हैं कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे अपने पास सन होता है, उसकी जो लाइट होती है वो एक्चुअली वाइट कलर की होती है। और जैसे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आता है तो उसमें 7 कलर होती हैं। 7 कलर की जो वेवलेंथ होती है वो उसके अंदर होती है, जो हमें दिखाई देती है। वो होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनसे जो इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमें शो होते हैं। जैसे कि रेनबो होता है ना, उस टाइम में हमें शो होता है वो चीज़। वो 7 कलर हमें अलग अलग टाइप से नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कंसिस्ट करता है ओनली वाइट लाइट, जो हमें 7 कलर में शो होती है। चलो अब थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग में देखते हैं। जब हम एक वाइट लाइट होती है, ठीक है, एक वाइट लाइट को हम एक प्रिज्म से पास करवाते हैं। प्रिज्म होता है कि लाइक क्रिस्टल, थोड़ा ट्रायंगल टाइप में होता है। जब इसको हम इससे पास करवाते हैं तो जो वाइट लाइट होती है इसमें एक्चुअली ये कितनी वेवलेंथ कंसिस्ट करता है, ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं, या तो ये इतनी कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब जैसे इसको हम प्रिज्म से पास करवाएंगे इस वाइट लाइट को तो क्या होगा, तो ये इसमें जैसे जो इसके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ है, जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो तो ज़्यादा बैंड हो जाएगी, मतलब वो तो ज़्यादा बैंड हो जाएगी, और जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो थोड़ा कम बैंड होगी। ठीक है, तो इस टाइप में हमें जो ये इसके प्रिज्म से बाहर निकलवाएंगे तो हमें 7 कलर की हमें एक 7 टाइप की 7 कलर की हमें कोई एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे कि रेनबो की तरह हमें मिलेगा। जैसे वो होता है, क्या होता है, विबग्योर शॉर्ट फॉर्म है कलर्स की जो हमें मिलेंगी, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो वो सबसे कम बैंड होगा। ठीक है, यहाँ बैंड हो रहा है तो यहाँ पर ये रेड है और यहाँ से विबग्योर चालू होता है। ठीक है, ये वायलेट, ये सब इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है, ज़्यादा बैंड होगा। तो हमें ये 7 कलर मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि रेनबो की तरह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेनबो, अगर हम देखें तो हमें 7 कलर हमें ये मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको जैसे हमें स्पेक्ट्र एक इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं एक्चुअली, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम उस टाइप से ही इसको ही कहते हैं। अब अगर इस स्पेक्ट्रम को हम वापस प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमें वापस ये वाइट लाइट ही मिलेगी। ठीक है, तो एक्चुअली स्टार्टिंग तो हम यहाँ समझते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो ये एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम की तरह काम आता है। ठीक है, तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, अगर एक रेनबो का ऑप्शन है तो वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा इसको और डिटेलिंग में लेते हैं। ठीक है, अब जब ये तो हम एक प्रिज्म से पास करवाए हैं, अगर हम एक वाइट लाइट को मान लो कि जो वाइट लाइट है वो किसी मैटर से इंटरेक्ट कर रही है, मतलब मैटर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, आयन जो होते हैं ना, इससे किसी से इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तब हमें किस टाइप का स्पेक्ट्रम मिलता है वो देखते हैं। जैसे मान लो हम पहले एक एटम ले लेते हैं, मान लेते हैं जो एक ये वाइट लाइट की जो वेव है वो एक एटम से इंटरेक्ट कर रही है। मान लेते हैं यहाँ कोई एटम है, ठीक है, और यहाँ से कोई वाइट लाइट की एक वेव है वो हमारे पास आई, वो इससे इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, वो इससे इंटरेक्ट करेगी, मान लेते हैं ये इससे इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, जो ये अपने पास वेव है, ये वाइट लाइट जो है, ये इसके पास कुछ एनर्जी तो होगी। ठीक है, इसके पास कुछ एनर्जी तो होगी। अब जैसे एटम से इंटरेक्ट करेगी वैसे ही कुछ एनर्जी ये एटम इसकी अब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, कुछ एनर्जी इसकी अब्जॉर्व कर लेगा और कुछ को
और बाकी हमें कुछ स्पेक्ट्रम के रूप में नज़र आएगा। जैसे ये कि मान लो ये स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारे पास 7 कलर हैं विबग्योर, ठीक है, ये अपने पास ये 7 कलर है इसके अंदर। तो हमें ये कलर तो ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे कलर ये तो हमारे सारे मिल जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर हमें डार्क, ऐसे मान लो ये डार्क, जहाँ पे ओनली डार्क होगा, यहाँ पर कोई कलर नहीं होगा, ऐसे हमें कुछ स्पॉट भी मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, डार्क लाइन मान लो आप इसको, जहाँ हमें इस स्पेक्ट्रम में जब कोई वाइट लाइट किसी एटम से इंटरेक्ट करेगी तो कुछ एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा और हमें कुछ डार्क स्पॉट हमें नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये जो डार्क स्पॉट है ये एक्चुअली होता क्यों है? जब ये जो वाइट लाइट होती है इसके पास टोटल 7, जो बताया था अभी, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है, जिसमें 7 कलर जो कंसिस्ट करता है ये, ठीक है। जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो उसमें से कुछ वेवलेंथ की जो एनर्जी है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, और कुछ को हमें एक स्पेक्ट्रम के रूप में हमें ये शो करेगा। अब जो एनर्जी इसने एटम ने अपने अंदर ली है ना, बस उसी जो वेवलेंथ है, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है, वो हमें शो नहीं करेगी स्पेक्ट्रम में, वो हमें एक डार्क बैंड की तरह नजर आएगा। हमें जैसे स्पेक्ट्रम आप कहीं देखोगे अगर आपकी बुक में, तो एक डार्क बैंड से नजर आएंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि ये एटम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक डार्क बैंड की नजर आएगा। तो ये हो गया अपने पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा हो गया ये? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब तो दूसरा स्पेक्ट्रम आता है वो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। जो दूसरा स्पेक्ट्रम अपने पास आता है, जो दूसरा अपने पास आएगा वो आएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होता है ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है हमारे एटम को हमें जानने के लिए। अगर कोई अननोन एटम है किसी मॉलिक्यूल में काफ़ी एटम होते हैं तो उसका एक पूरा मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, और किसी मॉलिक्यूल में अगर एक अननोन एटम है जिसके बारे में हमें नहीं पता है तो उसके जानने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। या आगे बताएं क्या कैसे यूज़फुल होता है। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है ये क्या होता है? अभी जो वाइट लाइट है इसमें ये वेव की तरह एक एनर्जी है इसके अंदर, ये एटम से इंटरेक्ट हुई तो कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करता है और बाकी को ये हमें एक स्पेक्ट्रम के रूप में दिखा देता है, और जो एनर्जी ये रखता है उसमें हमें डार्क बैंड की तरह दिखा देता है। अब क्या होता है, जब एटम कुछ एनर्जी अगर ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या होता है, एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वो थोड़ा हायर एनर्जी में चला जाता है। और जैसे कोई एटम की जो मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो होता है स्टेबल रहना, लेकिन जैसे आप उसको कुछ एनर्जी दोगे या हीट के थ्रू या किसी के भी थ्रू तो वो अनस्टेबल हो जाता है। उसकी जो पास एनर्जी आती है तो वो कुछ अनस्टेबल होता है। जैसे किसी के पास भी अगर एनर्जी आएगी तो थोड़ा तो एनर्जी आएगी भाई कुछ करने की, तो वही बात है, एक ये एटम हो जाएगा अनस्टेबल। अब अनस्टेबल हो जाएगा तो अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ये एनर्जी को कुछ रिलीज करेगा। तो जब रिलीज करेगा तो हमें एक रिलीजिंग जो एमिट स्पेक्ट्रम वो हमें नज़र आएगा। तो एमिट स्पेक्ट्रम में अपने पास जो हमें कुछ केवल, जैसे मान लो ये जो अपने पास ये है, ये जो लाइन्स है, अब एक लाइन मान के चलो इसको, ठीक है ना, इसको एक लाइन मान के चलो, ये हमें केवल कलर में नज़र आएगी और बाकी सभी हमें डार्क में नज़र आएगा। ये जो बाकी पूरा होगा ये हमें डार्क में नज़र आएगा और ये हमें ओनली लाइन में नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप इससे कंपेयर करके देखो तो ये हमें पूरा कलर में नज़र आ रहा है, बस ये कुछ डार्क लाइंस हैं, यहाँ हमें कलर नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसने एनर्जी कुछ ऑब्जर्व की, कुछ वेवलेंथ, इसलिए स्पेसिफिक वेवलेंथ इसने कुछ ऑब्जर्व की जिसके कारण हमें नज़र नहीं आ रहा है। वहीं जो एमिट कर रहा है तो वही एनर्जी को एटम एमिट कर रहा है, और फिर उसका अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो जो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा था, जो हमें ब्लैक नज़र आ रहा था, वहीं ये कलरफुल नज़र आता है और बाकी हमें डार्क नज़र आता है। तो समझ गए? जैसे आप कोई फ़ोटो खिंचवाने जाते हो किसी स्टूडियो में, तो वहाँ आगे फ़ोटो का एक नेगेटिव फ़ोटो भी होती है ना, फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं, तो उसका हम एक फोटोग्राफिक नेगेटिव मान सकते हैं अब्जॉर्प्शन और एमिशन को, दोनों को, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पे उसने ऑब्जर्व की उसका हमें उस वेवलेंथ की जो हमें वो हमें कलर नज़र न जाएगा, वो हमें डार्क नज़र आएगा। और जब उस एनर्जी को रिलीज करेगा तो वहीं पूरा हमें स्पेक्ट्रम ब्लैक नज़र आएगा और कुछ
स्पेसिफिक जो लाइन है वो हमें कलरफुल नज़र आएगी। इसको एक्चुअली कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक ही बात है, जो अब्जॉर्प्शन और एमिशन, बस नाम अलग अलग दे दिए इन चीज़ों को। एक एटम की बिहेव के ऊपर ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको एक्चुअली जो होता है ना, इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो टोटली, और इस जो पूरे फंडे को, इस पूरे जो सिस्टम को इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पूरे सिस्टम को जो हम स्टडी करते हैं इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अभी तो आपके इतना नहीं आएगा, जब आप इन ग्रेजुएशन जाओगे तो वहाँ पर आपको ये इसके ऊपर थोड़ी डिटेलिंग में पूरा चैप्टर मिलेगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करता है और क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो आई थिंक आपको सिंपल है कि एक स्पेक्ट्रम कैसे काम करता है, एक मैटर से जब कोई वेव इंटरेक्ट करती है तो वो कैसे काम करती है, तो ये तो अगर आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है। अगर हम इन डेली लाइफ देखें तो जो भी थ्योरी है उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होता है, हम इन्वेशन के रूप में आसपास देखते रहते हैं। तो एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम, जो ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, इसका यूज़ होता है फिंगरप्रिंट चेक करने में। जैसे मूवीज़ में देखते होंगे ना आप कि फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, वो फिंगरप्रिंट जो मैच होता है वो, ये पूरा फंडा ये यूज़ होता है, ये पूरा सिस्टम उसमें यूज़ होता है। ये और यूज़ होता है जैसे कोई अभी पहले बताया था, जो मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम है। जब शुरू में इस चीज़ की जो डिस्कवरी हुई थी तो कुछ एटम इस थ्योरी के ऊपर ही हमने ढूंढे थे, जैसे रूबिडियम ऐसे कुछ हैं, तो 5-6 टाइटेनियम ऐसे, तो हम 5-6 एटम है इसके ऊपर ही हमने बेस पे हमने उसको डिस्कवर किया था। 5-6 एटम इनकी बेस, इस थ्योरी की बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये काफ़ी काम आता है एटम को, अननोन एटम को। जैसे कोई मॉलिक्यूल के अंदर हम एक एटम के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें एक एटम के बारे में जानकारी मिलेगी। क्यों हमें इसे एटम की जानकारी मिलती है? क्योंकि हर एटम जो होता है ना, उसकी कुछ यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। सभी का कुछ यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, किसी भी एटम का सेम नहीं होता है, सबको कुछ यूनिक तरह का स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए हम एक अननोन एटम की से भी डिस्कवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, तो आई थिंक आपकी समझ में आओ। इसके बाद जो है हम हाइड्रोजन को लेके एक स्पेक्ट्रम देखते हैं वो कैसे होता है। हम इसका थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका। ठीक है, इसमें इतना इनफ है।